सीआईडी एक ऐसा शो जिसने हिंदी टेलीविजन सिनेमा को बहुत सारी यादें दी, जिसने इन्वेस्टिगेशन शोज को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट किया और हमें दिए बहुत सारे अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स जैसे कि हमारे एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत। सीआईडी ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए, जैसे 111 मिनट का शूट एक टेक में करना, और साथ ही में आज तक कोई भी ऐसा शो नहीं आया है जो 21 सालों तक टेलीविजन सिनेमा पे चला हो। 21 सालों तक राज करने के बाद आखिरकार 2018 में इस शो को बंद किया जाता है शो के मेकर्स के द्वारा कुछ डिस्प्यूट्स के कारण, और 6 सालों के इंतजार के बाद फाइनली सीआईडी टेलीविजन पर वापस लौटता है 21 दिसंबर 2024 को अपनी वही पुरानी स्टार कास्ट के साथ, एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत के साथ। और अगर अभी आप लोग देखेंगे तो सीआईडी सीजन 2 की टीआरपी जो है वो काफी ज्यादा लो आ रही है, 0.6 0.7 आ रही है। हालांकि नेटफ्लिक्स ने भी इसको खरीद लिया है, बट फिर भी इसकी टीआरपी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीआईडी इतना बड़ा और इतना पॉपुलर शो कैसे बना, और साथ ही में आज हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग सीआईडी सीजन 2 को बंद होने से बचा सकते हैं। और हम लोग शुरुआत करेंगे 1998 से, जब सीआईडी शो की शुरुआत हुई थी। दरवाजा तोड़ दो। तो बेसिकली सीआईडी की शुरुआत होती है 1998 में। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सीआईडी के पहले कोई इन्वेस्टिगेशन या फिर क्राइम शो था ही नहीं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सीआईडी से पहले 80s में ही करमचंद नाम का शो आता था, उसके बाद तहकीकात आना शुरू हुई, उसके बाद ब्योमकेश बख्शी नाम का शो आना शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन शो या फिर क्राइम शोज उससे पहले नहीं आए थे, बट सीआईडी ने ऐसा क्या किया जो सीआईडी को इतना ज्यादा फेम और पॉपुलैरिटी मिला। आज की वीडियो में उसको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो शो की जो प्री प्रोडक्शन थी वो शुरुआत होती है 1996-1997 में, जब सीआईडी के मेकर्स जो थे, सीआईडी के प्रोड्यूसर विजेंद्र पाल सिंह सोचते हैं कहानी के बारे में कि हम लोग एक ऐसा शो बना सकते हैं जिसमें हम लोग की एक टीम रहेगी सीआईडी नाम की, और वो अलग अलग क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगी। तो इस तरीके से सीआईडी की सबसे पहली बार शुरुआत होती है और उसका पहला एपिसोड शूट किया जाता है 1997 में। फाइनली बेचा जाता है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन वालों को, और उसको फाइनली एयर किया जाता है 21 जनवरी 1998 को। शो के मेकर्स ने सोचा था कि हमारा सीआईडी जो शो है ये 22-23 एपिसोड्स तक चलेगा। ये जो उनकी सोच थी कि हमारा शो सिर्फ 21 एपिसोड तक चलेगा, वो 21 सालों तक ऐसे ही चलता रहा, और आज भी सीआईडी सबके दिलों पर राज कर रहा है। तो शो की शुरुआत में जो स्टार कास्ट थी वो एकदम ही अलग थी, जो शो का टोन था वो भी अलग ही रखा गया था। शो का टोन एकदम सीरियस था, जैसा कि आप लोगों ने शायद पुराने एपिसोड्स नहीं देखे होंगे, बट पुराने एपिसोड जब आप देखेंगे तो आपको एकदम सीरियस लगेंगे। मतलब उसमें कोई मजाक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एसीपी प्रद्युमन है, अपना काम कर रहे हैं, डेली अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और जब ये शुरू में आना शुरू हुआ था तो उस टाइम एक हफ्ते में सिर्फ एक एपिसोड आया करता था, आधे घंटे का। पर धीरे धीरे जैसे जैसे सीआईडी को फेम मिला, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे मेकर्स ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए अपने शो में जिसकी वजह से सीआईडी को और भी ज्यादा एक वर्सटाइल शो का नाम मिला। तो बेसिकली शुरू में सीआईडी के पास सिर्फ एक सीरियस टोन था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शो को पॉपुलैरिटी मिली, वैसे वैसे शो मेकर्स ने क्या किया, उसमें कुछ पर्सनल स्टोरीज को ऐड किया। जैसे एसीपी प्रद्युमन किस तरीके से अपने बेटे को गोली मार देते हैं, या फिर उनकी टीम में ही कोई गद्दार निकल जाता है, या फिर उनकी टीम से ही कुछ ऐसा इशू चलता है। तो ये सारी चीजें थी। आशुतोष ग्वारिकर भी पहले सीआईडी में एक्टिंग किया करते थे। हालांकि उनकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब वो लगान के लिए जा रहे थे तो उन्होंने बोला था, सर मैं एक मूवी डायरेक्ट करने जा रहा हूँ लगान नाम की, अगर वो मूवी चल जाती है तो फिर तो शायद मैं सीआईडी में वापस ना लौटूं, पर अगर वो मूवी नहीं चलती है तो प्लीज मैं जब वापस आऊंगा तो मुझे वापस ले लीजिएगा। ऐसा बोलकर आशुतोष ग्वारिकर गए थे, पर लकीली लगान मूवी चल जाती है और फिर वो सीआईडी में वापस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बस यूं ही कारवां चलता रहा और फिर सीआईडी को और भी ज्यादा फेम और पॉपुलैरिटी मिलती रही। नए नए ऑफिसर्स ऐड होते गए, एसीपी प्रद्युमन के साथ अभिजीत, दया, जो हमारे ओजी कैरेक्टर्स हैं अभिजीत और दया के, वो भी टीम में ऐड हुए। और इनके आने के साथ साथ हमने फॉरेंसिक में भी डेवलपमेंट देखी, डॉक्टर तारिका का ऐड होना, और उस टाइम पे फिर टीम को भी एक्सपांड किया जाता था। साथ ही में उनकी पर्सनल स्टोरीज को भी चलाया जाता था, जैसे कभी कभी अभिजीत की याददाश्त चली गई, दया पे ही कोई इल्जाम लग रहा है, या फिर कोई और पर्सनल स्टोरी हो रही है, या फिर कोई सीआईडी ऑफिसर किडनैप हो रहा है, या फिर किसी सीआईडी ऑफिसर की कोई पास्ट की स्टोरी है जिसको लेकर अभी के एपिसोड्स बनाए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रह गए सीआईडी वाले, और साथ ही में इसमें बहुत सारे इमोशनल एंगल्स को भी लाया गया और इसमें ह्यूमर भी लाया गया। फ्रेडी जो थे आप लोग जानते होंगे, दिनेश फडणीस, अब तो उनका निधन हो चुका है, पर जब दिनेश फडणीस न्यू आए थे तो उस टाइम उनका टोन काफी ज्यादा सीरियस था। मतलब वो एकदम सीरियस रहा करते थे, आप लोगों ने अगर पुराने एपिसोड्स देखे होंगे। लेकिन जैसे जैसे शो को फेम मिला, वैसे वैसे शो के मेकर्स ने सोचा कि अगर इसमें हम लोग ह्यूमर भी लाएंगे तो इस शो को और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। इसी के कारण जो फ्रेडी थे उनका कैरेक्टर उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा ह्यूमरस कैरेक्टर में डेवलप कर दिया, क्योंकि जो दिनेश फडणीस थे, जो फ्रेडी का कैरेक्टर था, वो बेसिकली ऑफ स्क्रीन भी काफी ज्यादा मजाक वगैरह किया करते थे, तो इसी वजह से उनको उस एंगल में डाल दिया गया। तो यहाँ पे एक प्रॉपर ब्लेंडिंग हो गई, फिटनेस और क्राइम और थ्रिलर, ये चीज तो इसका कोर था सीआईडी का। तो बेसिकली इन्हीं सभी चीजों के ब्लेंड होने के कारण सीआईडी एक परफेक्ट क्राइम शो में डेवलप हो गया, और 2006-07 तक इस शो की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी।
आप लोग को लग रहा होगा कि भाई टीआरपी अभी तारक मेहता की 2 आ जाती है, 1.5 आ जाती है, बहुत ज्यादा टीआरपी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सीआईडी की टीआरपी उस टाइम की 4, 3 ऐसे जाया करती थी। समझ रहे हो तुम उस टाइम क्या क्रेज रहा होगा सीआईडी का, हर कोई फैन बना पड़ा था सीआईडी का। और धीरे धीरे 2006-07 के बाद और नए नए ऑफिसर्स आए, जैसे सीआईडी ऑफिसर सचिन, सीआईडी ऑफिसर पूर्वी, और भी नए नए ऑफिसर्स आए। और साथ ही में नए नए ऑफिसर्स के साथ सीआईडी ने और भी नए नए एंगल्स पर ध्यान दिया, जैसे दया और श्रेया की पर्सनल स्टोरी या फिर कोई और स्टोरी। और साथ ही में 2010, 11, 12, 13 तक सीआईडी की पॉपुलैरिटी जो थी वो पीक पर थी। और साथ ही में उस टाइम एक और शो आया था जो अदालत नाम से था, जिसमें हमें केडी पाठक नाम के एक लॉयर की कहानी दिखाई जाती है, जो किस तरीके से हर एक केस को जीतता है। कुछ कुछ केस को इसलिए हार जाता है क्योंकि वो हमेशा सच का साथ देता है। तो बेसिकली उसका और सीआईडी और अदालत का क्रॉस ओवर करके बहुत सारे एपिसोड्स बनाए गए, और इस तरीके से दोनों की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा थी उस टाइम। लेकिन फिर धीरे धीरे अदालत की पॉपुलैरिटी गिर गई और फिर उस शो को बंद कर दिया गया, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल सीआईडी की पॉपुलैरिटी के कारण जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन शोज की पॉपुलैरिटी थी वो भी ज्यादा थी। तो उस टाइम बहुत सारे और भी शोज आ रहे थे, जैसे हर युग में आएगा एक अर्जुन देव, ऐसे बहुत सारे शोज थे जो उस टाइम भी शुरू हुए थे, लेकिन उन शोज का कुछ हुआ नहीं। वो शोज कभी भी उस लेवल को नहीं टच कर पाए जिस लेवल पर सीआईडी था। हाँ, एक शो था जो शपथ नाम से शुरू हुआ था, फिर सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलेन हो गया था, वो कुछ साल तक चला था, लेकिन फिर भी उसकी पॉपुलैरिटी उतनी कभी नहीं हो पाई जितनी पॉपुलैरिटी सीआईडी की थी। 2012-13 का टाइम है जब मैंने भी सीआईडी को देखना शुरू किया था। फिर सीआईडी ने और नई नई ब्रांचेस को भी एक्सप्लोर किया, जैसे सीआईडी सुपर किड्स, ठीक है, बच्चों वाला सीआईडी भी लॉन्च किया गया। ऐसे बहुत सारी चीजें थी। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सीआईडी में बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स आए हैं, हमारे तीनों खान, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान कई बार आए हैं सीआईडी में, अजय देवगन आए हैं, सिंघम के लिए आए हैं। बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स थे जो सीआईडी में आते थे अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सीआईडी की पॉपुलैरिटी किस लेवल पर रही होगी। तो 2012-13 तक सीआईडी के साथ सब कुछ सही चल रहा था, बट धीरे धीरे जो गड़बड़ियां शुरू हुई ना, आखिर उन गड़बड़ियों की वजह क्या थी, उन गड़बड़ियों का रीजन क्या था, आइए अब उसको जानते हैं। तो सीआईडी में आई थिंक जो सबसे पहली गलती उनकी थी वो ये थी कि उन्होंने अपनी स्टार कास्ट को बहुत लंबा चौड़ा कर लिया था, जिसके कारण सीआईडी शो का जो बजट था वो बढ़ गया था। जैसे कि आप लोग देखेंगे तो 2013-14 के जो एपिसोड्स थे, मतलब सीआईडी 16 साल 17 साल के जो एपिसोड्स थे, उसमें सीआईडी की स्टार कास्ट बड़ी थी। लेकिन जब 18-19 साल का हुआ सीआईडी, तो उस टाइम उसकी स्टार कास्ट इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी, इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी कि उसको मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ होगा उनके लिए, बजट फ्रेंडली नहीं रहा होगा वो। उसमें सीआईडी इंस्पेक्टर दुष्यंत भी थे, सीआईडी इंस्पेक्टर रजत थे, सीआईडी इंस्पेक्टर जयवंती, पता नहीं कौन कौन से सीआईडी इंस्पेक्टर थे, मैं बहुत सारे सीआईडी इंस्पेक्टर्स का नाम भी नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। कम से कम 5 से 6 फीमेल ऑफिसर्स और तकरीबन 10 मेल ऑफिसर्स उस टाइम हो चुके थे, और साथ ही में हमारी जो कोर टीम थी वो तो थी। तो ये सबसे पहली गलती थी मुझे लगता है उनकी तरफ से, क्योंकि इसके बाद जो सीआईडी था ना, वो बेसिकली एक तरीके से सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन शो की तरफ टिल्टेड रह गया। हालांकि उसके बाद उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा ट्राई किया और आई गैंग वगैरह जैसे काफी सारे सीरियस एपिसोड्स को लॉन्च किया, जिन एपिसोड्स में बहुत ही ज्यादा थ्रिल था। उन एपिसोड्स को ऑब्वियसली ऑडियंस ने एंजॉय तो किया, लेकिन एक जो कनेक्शन हमें फील होता था ना उस टाइम पे 2006 और 7-8 इन इस टाइम, वो आना बंद हो गया। लंबी स्टार कास्ट के बाद जो मुझे लगता है दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात थी वो ये थी कि सीआईडी के बहुत सारे ऐसी भी सीरीज थी जो काफी ज्यादा लंबी चलने लगी। जैसे आपने गिरफ्तार सीरीज देखी होगी या सीआईडी पर ग्रहण सीरीज देखी होगी। ये सीरीज जो थी वो बहुत ही ज्यादा लंबी चलने लगी थी, मतलब 3 हफ्ते तक, 4 हफ्ते तक, 5 हफ्ते तक, 6 हफ्ते तक एक ही सीरीज चल रही है। मुझे आज भी याद है सीआईडी पर ग्रहण वाली जो सीरीज थी वो तकरीबन 7-8 हफ्तों तक चली थी। सीआईडी गिरफ्तार सीरीज जो थी उस टाइम सीआईडी शायद 3 बार आने लगा था, लेकिन फिर भी वो सीरीज तकरीबन 3 हफ्तों तक चली थी। तो ये भी एक दिक्कत थी कि भाई ऑडियंस जो थी वो एक सेम सीरीज को देख देख कर बोर होती जा रही थी। ये बेसिकली छोटे मोटे रीजन है जिसके कारण पीपल स्टार्टेड टू डिस्कनेक्ट विद सीआईडी। लेकिन इन सभी के अलावा जो सबसे बड़ा रीजन था वो था खुद वो चैनल, जिस चैनल पर सीआईडी को दिखाया जाता था, दैट इज सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। सोनी चैनल ने क्या किया, जैसे जैसे सुपर डांसर, इंडियन आइडल, ये सारे शोज की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई, वैसे वैसे उन्होंने फिर सीआईडी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली सीआईडी के डाउनफॉल के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही था कि जब सीआईडी 19 ईयर्स का हुआ था, उसी टाइम से मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया था कि सीआईडी 10 बजे की जगह कभी 10:30 बजे शुरू हो जा रहा है, कभी 8:30 ही बजे आ जा रहा है, कभी 9:30 बजे आ रहा है। तो बेसिकली सीआईडी की टाइमिंग हमेशा से उसका एक इशू रहा है उसी टाइम से। इवन अभी भी आप देखोगे तो सीआईडी शुरू होने में लेट हो जाता है। तो उस टाइम पे बेसिकली जहां पर सुपर डांसर की पॉपुलैरिटी, इंडियन आइडल की पॉपुलैरिटी, कपिल शर्मा शो की पॉपुलैरिटी पीक पर थी, वहीं सीआईडी जो था वो एवरेज परफॉर्म करने लगा था। उसकी टीआरपी 0.9, 0.5 ऐसी आने लगी थी। और कहां सुपर डांसर की टीआरपी 2 की आ रही है, कहां कपिल शर्मा शो की टीआरपी 2.5 आ रही है। तो इस टीआरपी के कारण फिर सीआईडी को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे कपिल शर्मा शो का टाइम 1 घंटा होता था, लेकिन वो कभी कभी 1.25 घंटे तक आ जाता था। सुपर डांसर का टाइम 1 घंटे, बट कभी कभी वो 1.25 घंटे आ जा रहा है ताकि मेकर्स को और भी ज्यादा प्रॉफिट हो इस चीज के लिए। तो 1.25 घंटे करके आधे घंटे पोस्टपोन हो जाता था सीआईडी। तो 10 की जगह 10:30 बजे शुरू हो रहा है। बच्चे तो उस टाइम तक सो ही जाएंगे, पेरेंट्स भी क्या सोचेंगे, हम कल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम यूट्यूब पर देख लेंगे, हम कहीं और देख लेंगे। तो इन सभी रीजंस के कारण टीआरपी का और डाउनफॉल हुआ। तो अभी तक सीआईडी को बंद करने की बात हुई नहीं थी, क्योंकि सीआईडी अभी भी एवरेज परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे एंड आ रहा था वैसे वैसे हमें शो में दिख रहा था कि भाई हाँ, एपिसोड्स जो थे वो और भी थ्रिलिंग होते जा रहे थे। एपिसोड्स में हमें दिख रहा था कि जो मेकर्स हैं वो और भी ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। बट एक दिक्कत थी,
वो दिक्कत ये थी कि ऑडियंस अब और ज़्यादा डिस्कनेक्ट होने लगी थी सीआईडी से। तो जब सीआईडी अपने आखिरी फेज़ में था, उस टाइम लोगों ने और भी ज़्यादा डिस्कनेक्ट होना शुरू कर दिया, इस वजह से क्योंकि सीआईडी की स्टार कास्ट उस टाइम एकदम कम हो गई। उस टाइम हमारे पास सीआईडी में थे एसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत, इंस्पेक्टर पंकज, इंस्पेक्टर फ्रेडी, पूर्वी एंड दैट्स इट। हमारे पास सिर्फ इतने ऑफिसर थे और फॉरेंसिक लैब में हमारे पास डॉक्टर साड़ुके और डॉक्टर सारिका थी। लेकिन बेसिकली स्टार कास्ट छोटे होने के साथ जैसे आपके पास अभी तक 18 ऑफिसर्स के करीब थे, अब एक झटके में आपने उनको 6 ऑफिसर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि 6 ऑफिसर्स के साथ और भी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील होगा। सीआईडी का जो ऑफिस था, जो ओजी ऑफिस था सीआईडी का, उसको चेंज कर दिया गया, सीआईडी का लोगो चेंज कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें मेकर्स ने चेंज कर दी इस चक्कर में कि भाई शो की अब टीआरपी बढ़ जाए, अब टीआरपी बढ़ जाए। बट उसके कारण लोगों ने और डिस्कनेक्ट होना शुरू कर दिया, उसको फिर एक थ्रिलर शो की तरीके से ही देखा जाने लगा। उसके बाद उसमें जो ह्यूमर एंगल था वो भी कम हो गया। उसके बाद उसमें पर्सनल स्टोरीज ना के बराबर हो गई, या फिर कभी दया पर इल्ज़ाम लग रहा है, अभिजीत पर इल्ज़ाम लग रहा है, तो पीपल वेर सेचुरेटेड एट दैट टाइम। अभी जेल जाएगा, कुछ टाइम में पता चलेगा निर्दोष ही होगा, वापस ही आना है उसको, ऐसा कुछ खास होने वाला नहीं है। तो एवरीवन वाज नोइंग, भाई प्रेडिक्टेबल हो गया था सीआईडी, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका था, कई बार हो चुका था, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा हो। तो इन सभी रीजंस के कारण लास्ट में बहुत ज्यादा एफर्ट तो मार रहे थे मेकर लोग, लेकिन फिर भी सीआईडी चल नहीं पा रहा था। एट लास्ट द सीआईडी डेड। 21 सालों तक टेलीविजन सिनेमा पर राज करने के बाद आखिरकार सीआईडी का एंड हो गया, और इसका रीजन ये बताया जाता है कि भाई मेकर्स और चैनल वालों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई। जहां तक मुझे पता है भाई, डिस्प्यूट तो इसी सिलसिले में रहा होगा कि मेकर्स ने कहा होगा कि आप हमारी टाइमिंग को खराब मत करिए, आप हमारी टाइमिंग को नॉर्मल चलने दीजिए, बट चैनल वालों ने कहा होगा कि नहीं भाई, उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है तो उन शोज़ को हम प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे मेकर्स ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम सीआईडी को अब स्टॉप कर देंगे। फिर साथ ही में जो शिवाजी सत्ता में, अगर हम उनकी बात को माने तो बेसिकली वो यही बताते कि हम तो नॉर्मल शूट कर रहे थे, उसी टाइम हमारे पास न्यूज़ आती है कि वी आर शूटिंग द लास्ट एपिसोड ऑफ सीआईडी। तो मुझे भी उस टाइम ऐसा पता नहीं था कि सीआईडी इस तरीके से बंद हो जाएगा। जस्ट द डे आई रियलाइज्ड कि भाई आज सीआईडी नहीं आया, मैं गूगल पे गया, मैं गूगल पे लिखा सीआईडी ऑफ एयर। वैसे तो न्यूज़ काफ़ी टाइम से आ रही थी कि भाई सीआईडी ऑफ एयर जाएगा। पहले भी सीआईडी ने 6 या 3 महीने का ब्रेक लिया था। ब्रेक लेने के पीछे रीज़न यही था कि भाई मेकर्स और चैनल वालों के बीच में कुछ झड़प चल रही थी, उसी टाइम से प्रॉब्लम्स तो थी। अब उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहिए था। अब आई थिंक सीआईडी सीजन 2 के आने के बाद भी वो प्रॉब्लम कंसिस्टेंट है, क्योंकि अभी भी हमें देखने को मिलता है कि भाई जो टाइमिंग है सीआईडी शो की वो अभी भी कांस्टेंट नहीं है। खैर उस पे आते हैं हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आई थिंक चैनल वालों की है, क्योंकि जब चैनल को कोई जानता नहीं था तो फिर उस टाइम सोनी सिर्फ लोग इसलिए देखते थे कि भाई सीआईडी आ रहा है। मतलब आप इस चीज़ को समझो, जैसे आज भी आप सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन को किस लिए जानते हो, या तो आप इंडियन आइडल के कारण जानते होगे, या तो आप सुपर डांसर के कारण जानते होगे, या तो आप सीआईडी के कारण जानते होगे, या तो आप कपिल शर्मा शो के कारण जानते होंगे। लेकिन आप अगर सीआईडी को इग्नोर करें तो ये बाकी तीनों शोज ये सोनी टेलीविजन पर बहुत बाद में आए, 2015-14 इसके बाद आए हैं। और जो शो आपको 1998 से पीक पर रख रहा था, जिस शो के कारण आपके चैनल को देखा जा रहा था, आपने उसी शो को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज वो थोड़ा एवरेज परफॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पे मैं टोटल मानूंगा कि भाई चैनल वालों की गलती। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम लोगों की गर्मी की छुट्टियां होती थी, हम सुबह सुबह नहाते थे, नाश्ता करते थे और बैठ जाते थे सीआईडी देखने 9 बजे, और सुबह 8 या 7 बजे से ही सीआईडी आना शुरू हो जाता था। और उस टाइम कुछ बड़े अच्छे लगते हैं, फिर ऐसे ऐसे फालतू शोज आते थे जिनको थोड़ी बहुत रीच मिल जाती थी सीआईडी के कारण, वरना उनको कोई घंटा भाव नहीं देता था। तो हम लोग सुबह ऐसे बैठते थे और शाम तक ऐसे ही सीआईडी देखे जा रहे हैं। यही था, डिस्पाइट सो मेनी एफर्ट्स, डिस्पाइट मेकिंग स्टोरीज लाइक आई गैंग, बहुत ज़्यादा कंटेंट की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई थी। आप अगर सीआईडी के 1500 से 1548 तक के एपिसोड्स देखेंगे ना, जो सीआईडी के लास्ट फेज में बने हैं, उनकी क्वालिटी आपको एकदम पीक पर दिखेगी। कितने अच्छे तरीके से उसको बनाया गया था एपिसोड्स को। और वहीं आप पुराने एपिसोड्स को देखो तो कहीं पे आपको डबिंग इशू मिलेगा, कहीं पे आपको क्वालिटी इशू मिलेगा, और साथ ही में कैमरा की क्वालिटी भी बदली थी। लेकिन फिर भी सीआईडी के जो ओल्ड एपिसोड्स की पॉपुलैरिटी थी वो न्यू एपिसोड्स की पॉपुलैरिटी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा थी। तो इस तरीके से सीआईडी सीजन 1 का खात्मा होता है। बात आती है सीआईडी का रिवाइवल कैसे हुआ, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो सीआईडी के रिवाइवल की बात तो उसी टाइम से शुरू हो गई थी कि भाई हम सीआईडी को अब किसी नए चैनल पर लाएंगे, ये बात थी। तो बेसिकली सीआईडी की स्टार कास्ट ने उस टाइम सीआईएफ नाम का एक शो किया, क्राइम इन्वेस्टिगेशन फोर्स, जिसमें दया, अभिजीत, निखिल, पूर्वी और फ्रेडी थे, और एसीपी प्रद्युमन उसमें नहीं थे। बट उस शो को कुछ आई थिंक 10-12 ही एपिसोड्स बने थे, उसके बाद उस शो को बंद कर दिया गया था। वो दंगल पर एयर किया गया था, लेकिन क्योंकि दंगल पर एयर किया गया था तो दंगल चैनल की पॉपुलैरिटी नहीं है, तो बेसिकली उस शो को ही कौन नहीं देखेगा। खैर मैंने उस टाइम उस शो को काफ़ी ज़्यादा देखा था। फिर उसके बाद अगेन एक ब्रेक मिला स्टार कास्ट को। कुछ टाइम तक इंतजार करने के बाद सीआईडी में ये भी बात चली कि क्या हम लोग नेटफ्लिक्स को बेच दें अपना शो, और फिर नेटफ्लिक्स पर ही हम लोग नए एपिसोड्स को रिलीज़ करें। ऐसी बातें चलती रही और इसी में कोविड आ गया, फिर बहुत सारा टाइम बीत गया, और फाइनली सीआईडी को आई थिंक जो रिवाइव करवाया है ना, सीआईडी को रिवाइव करवाया है सिर्फ एक बंदे ने, एबी ब्लैक। अब आप लोग शायद इस नाम को नहीं जानते होंगे, बट ये वही लोग हैं जिन्होंने सीआईडी की डबिंग की, सीआईडी के मीम्स बनाए, सीआईडी को इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी दे दिया कि भाई हर बंदे के मुंह पे सीआईडी के मीम्स होते हैं।
ठीक है, आप इंस्टा पे देख लो, हर एक रील में, ठीक है, 10 में से 5 रील में आपको सीआईडी का मीम मिल जाएगा। उस टाइम जिस टाइम सीआईडी के मीम्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे, तो सीआईडी के मीम्स के वायरल होने के कारण ही उसका आई थिंक रिवाइवल हुआ है। ठीक है, 50 to 60% आई थिंक उन मीम्स का ही आता है। तो जो शो के मेकर्स थे और चैनल के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनमें बात हुई भाई, ठीक है, तो फाइनली ये सुलह हुआ कि भाई ठीक है, आप सीआईडी को वापस लाइए, हम फिर से सीआईडी को अपने चैनल पर एयर करेंगे। तो फाइनली सीआईडी को वापस लाया गया और फिर सीआईडी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रमोट किया गया, हर जगह पर प्रमोट किया गया, बहुत सारे लोगों ने स्टोरीज लगाई, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रमोशन मिला और फाइनली सीआईडी का पहला एपिसोड लॉन्च होता है। और वो जो पहला एपिसोड था ना, सीआईडी सीजन 2 का जो पहला एपिसोड था, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से लिखा गया था। आई थिंक लिखने में उतनी कमी नहीं है, बट स्क्रीन प्ले बहुत ही बेटर हो सकता था। जैसे कि अब यहाँ पे मैं कोई इतना बड़ा मूवी क्रिटिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कुछ खामियां थी उसमें, और वो खामियां क्या थी उन पे आप भी एग्री करोगे। तो बेसिकली सीआईडी को रीलॉन्च किया जाता है 21 दिसंबर 2024 को, और वो पहला एपिसोड एयर होता है, जिस पहले एपिसोड में हम लोग कहानी देखते हैं कि सीआईडी में दया और अभिजीत के बीच में कुछ इशू हो गया है। ऐसी भी प्रद्युमन अब किसी भी इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों को उसमें देखने को मिलती है। तो उस फर्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि 2 नए ऑफिसर ऐड होते हैं, एक फीमेल ऑफिसर, एक मेल ऑफिसर। फीमेल ऑफिसर अभी भी है, अवनी नाम है। आई थिंक मेल ऑफिसर को निकाल दिया गया शो से, क्योंकि उस एपिसोड के बाद वो दोबारा दिखा नहीं। उस एपिसोड में जो एसीपी प्रद्युमन की एंट्री थी वो ऑन पॉइंट थी, ठीक है, प्रॉपर एंट्री है। अभिजीत और दया की जो स्टोरी दिखाई गई है, आई थिंक उसको 2, 3, 4 एपिसोड्स तक खींचना चाहिए था, क्योंकि बेसिकली जो कहानी थी ना, वो बहुत ही नॉर्मली एंड हो गई, कुछ भी हो रहा था। एक तरीके से आप देखो, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, आधे घंटे के अंदर आपने बहुत कुछ दिखा दिया कि भाई दया की जान भी बच गई, वो बच्ची भी जिंदा है, अभिजीत जेल से भी रिहा हो गया, वो केस भी सॉल्व हो गया, बहुत कुछ हो गया सिर्फ आधे घंटे के अंदर। तो आई थिंक एटलीस्ट उसको 3-4 एपिसोड्स तक चलाना चाहिए था। जैसे वहाँ पे इमोशनल एंगल दिख रहा था कि भाई पूर्वी और पंकज कार में बात कर रहे हैं कि अभिजीत सर के बिना मजा नहीं आ रहा है, अभिजीत सर के बिना, दया सर के बिना आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। तो आई थिंक वो चीज़ अगर आप 2 या 3 एपिसोड्स तक और करते ना, तो फिर उसका थोड़ा और इम्पैक्ट पड़ता, क्योंकि आपने बहुत ही फटाफट उस चीज़ को कर दिया, तो कोई मतलब नहीं निकला ना। और अगर आपको लॉन्च ऐसे नहीं करना था फिर, क्योंकि जो टीआरपी फर्स्ट एपिसोड की आई है दैट इज़ 1.4, वो जनरली भी आ जाती। फिर सेकंड एपिसोड की टीआरपी इसलिए गिर गई 1.2, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में देख लिया ना सबने कि भाई कुछ भी हो रहा है। तो उसके बाद आप कितना भी अच्छा एपिसोड बना लो, वो टीआरपी अगेन उस लेवल पर नहीं जा पाएगी। फिर अगेन टीआरपी 1.2 आई, तो पहले हफ्ते का जो एवरेज टीआरपी बना था वो 1.3 का बना था। तो यहाँ पे टीआरपी बहुत ही ज़्यादा कम आई थी एक्सपेक्टेशन से। हमने सोचा था कि भाई एटलीस्ट 2 की टीआरपी तो आएगी, लेकिन फिर भी अगर 1 की टीआरपी मेंटेन हो जाती तो भी सीआईडी शो को कोई खतरा नहीं था। सेकंड वीक में जो सीआईडी की टीआरपी आती है वो 1.1 की आती है, फिर 1.0 की आती है, फिर 1.0 की आती है, फिर 0.9 हो जाती है, फिर 0.9 हो जाती है, और फाइनली जो सीआईडी की टीआरपी है वो अब 0.7, 0.6 पर स्टक हो चुकी है, वो उसी के आसपास रहती है। और 0.6 से भी अगर सीआईडी की टीआरपी कम जाती है तो दिक्कत हो सकती है शो को। फिलहाल जो टीआरपी चल रही है उस टीआरपी से सीआईडी सीजन 2 को कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली अब हम लोग ये बात करते हैं कि सीआईडी सीजन 2 को किस तरीके से और भी ज्यादा पॉपुलर बनाया जा सकता है, या फिर किस तरीके से उसकी टीआरपी को बढ़ाया जा सकता है। तो आई थिंक जो मेकर्स कर रहे हैं ना अपनी तरफ से, वो मोर देन 100% कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक एक एपिसोड देखो सीआईडी का, तो उसको देख के समझ में आता है कि भाई इस एपिसोड के पीछे कितना ज्यादा डिटेलिंग में काम हुआ है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो उस शो में बहुत सारे लोकेशंस का यूज हो रहा है, बहुत सारी स्टार कास्ट है, बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स पर काम हो रहा है। तो आप समझ पा रहे हो किस तरीके से एक ही हफ्ते में 2-2 एपिसोड को उन लोग लॉन्च कर रहे हैं, वो भी हर एक एपिसोड में इतनी माइन्यूट डिटेल्स हैं। और हर एक वीक में एक एपिसोड अबोव एवरेज होता है और एक एपिसोड बहुत ही अलग लेवल होता है सीआईडी का, आपने अगर नोटिस किया हो तो बेसिकली जो मेकर्स है वो तो अपनी तरफ से 100% कर रहे हैं। तो बेसिकली सीआईडी सीजन 2 का डाउनफॉल मैं इसे कहूंगा नहीं, क्योंकि सीआईडी जब एंड में था 2016, 17, 18 में जब वो बंद हुआ, तो उस टाइम भी सीआईडी की पॉपुलैरिटी इतनी ही थी जितनी अभी है। ठीक है, अभी भी सीआईडी को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है यूट्यूब पर, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है नेटफ्लिक्स पे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सीआईडी को नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है। तो बेसिकली सीआईडी नेटफ्लिक्स पर भी दिखाया जाता है, सोनी लिव पर भी दिखाया जाता है, और यूट्यूब पर भी दिखाया जाता है। आप अगर यूट्यूब पर सीआईडी सीजन 2 का प्रोमो वगैरह देखोगे, या फिर आप सीआईडी सीजन 2 को 10 मिनट का एपिसोड आई थिंक रिलीज किया जाता है यूट्यूब पर, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सीआईडी की पॉपुलैरिटी कहीं नहीं गई है, बस जो ऑडियंस है वो टीवी से इंटरनेट पर शिफ्ट हो गई है, ओटीटी पर शिफ्ट हो गई है। तो सीआईडी की जो ऑनलाइन व्यूवरशिप है, जो सीआईडी की ओटीटी पर व्यूवरशिप है, जो नेटफ्लिक्स पर व्यूवरशिप है, या फिर यूट्यूब पर व्यूवरशिप है, या फिर सोनी लिव पर व्यूवरशिप है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इतनी ज़्यादा अच्छी कि सीआईडी को अभी बंद करना नामुमकिन है, जितनी अच्छी उनकी व्यूवरशिप चल रही है ओटीटी पर। चिंता का विषय एक ही है कि टीवी पर उनकी जो टीआरपी आ रही है वो 0.7, 0.6 की आ रही है। और आई थिंक इसको सुधारने का 3 रास्ता है आपके पास। सबसे पहला रास्ता ये है कि आप उसका टाइमिंग चेंज करिए, 9:30 से 10:30 करिए, या 9 से 10 करिए। आई नो पहले के टाइम पे सीआईडी 10 से 11 आया करता था, लेकिन अभी के टाइम पे आप उसको 10:30 कर दे रहे हो, कभी 10:15 कर दे रहे हो। ये अगेन
एक वार्निंग साइन है। इसी कारण से आपका सीआईडी पहले भी बंद हुआ था, इसी कारण अभी भी कोई डिस्प्यूट होकर सीआईडी बंद हो सकता है। और शॉक बिल्कुल मत होइएगा कि अगर सीआईडी टोटली नेटफ्लिक्स पर आ जाए, पर जब तक सीआईडी टीवी पर है तब तक सीआईडी जिंदा है, इसको मान लेना। अगर एक बार सीआईडी टोटली नेटफ्लिक्स पर हो जाता है तो फिर उसके बाद सीआईडी आई थिंक 1 साल का मेहमान रहेगा, उसके बाद सीआईडी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो सीआईडी सीज़न 2 में कौन-कौन सी कमियाँ हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली कमी यहाँ पे आई थिंक ह्यूमर की है, क्योंकि अगर आप लोग कॉमेडी देखें तो वो पंकज थोड़ा बहुत क्रिएट करने की कोशिश करता है, बट उससे कॉमेडी उस लेवल पे नहीं हो पाती है जिस लेवल पर हमारे दिनेश फडणवीस सर किया करते थे। उनकी कॉमेडी बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस होती थी और पंकज को देख के लगता है कि हाँ भाई जानबूझ के कर रहा है, और क्रिंज लगता है वो, मोर देन कॉमेडी बहुत ही ज़्यादा क्रिंज फील होता है वो। तो ये सबसे पहली कमी है इनकी। दूसरी यहाँ पे लैक ऑफ पर्सनल स्टोरीज है। डॉक्टर तारिका को भी निकाल दिया गया है, डॉक्टर सालुखे का भी लुक वगैरह चेंज कर दिया गया है, काफ़ी एक अजीब सा वाइब आने लगा है। और उनका जो ऑफिस वगैरह था, मतलब टोटल वाइब जो था ना सीआईडी का, वो थोड़ा चेंज हो चुका है। आई थिंक उनको अभी ऑफिस थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। आई थिंक उनको डॉक्टर सालुखे को पुराना लुक या फिर कोई बेटर लुक देना चाहिए जिसमें वो थोड़ा यंग दिखे। डॉक्टर तारिका की वापसी करवानी चाहिए यहाँ पे, और सचिन और श्रेया की जो वापसी करवाई है उन्होंने, सचिन की वापसी हो चुकी है, श्रेया की शायद हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया मेकर्स ने, ये तो उन्हें करना चाहिए था। और बेसिकली थोड़ा सा और वाइब पर काम कर लेना, तो उसके बाद सीआईडी की थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी तो बढ़ेगी। और तीसरा रीज़न इसका ये है कि भाई उन लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही अनरियलिस्टिक चीज़ें दिखा दे रहे हैं। जैसे आई थिंक जंगल वगैरह वाले एपिसोड्स फाइन है, ठीक है, लेकिन उसके साथ उनको कुछ नॉर्मल स्टोरी लाइन्स भी चलानी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी लाइन्स चलाओगे तो वो 1 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी, 30 दिन चलेगी। उसके बाद तो आपको सोचना पड़ेगा ना फिर कि इसके आगे और क्या दिखा सकते हैं, तो उस टाइम पे आप सैचुरेट हो जाओगे। तो आई थिंक आपको एक नॉर्मल स्टोरी लाइन चलानी चाहिए, ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मल कहीं पर बिल्डिंग में किसी का खून हो गया, अब उस खून के बारे में आप पता कर रहे हो। तो सीआईडी के पुराने एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें एफर्टलेस होती थी। हाँ, उसमें बहुत सारे ऐसे भी केसेस दिखाए गए हैं जहाँ पे एक साथ बहुत सारी डेड बॉडीज मिली है, या फिर बहुत ही ज़्यादा फुल प्रूफ प्लान बनाया था, बट फिर भी बहुत सारी स्टोरी लाइन्स नॉर्मल ही चलती थी। तो आई थिंक थोड़ी बहुत नॉर्मल स्टोरी लाइन भी उन्हें चलानी चाहिए ताकि शो एक अनरियलिस्टिक शो ना बन जाए। ये 3 चीज़ें अगर वो करते हैं तो आई थिंक सीआईडी को थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी और मिलेगी। अब यहाँ पे शो के मेकर्स की तरफ से इतनी चीज़ें तो की जा सकती है, तो सीआईडी सीजन 2 का टाइमिंग शिफ्ट करिए और ये सारी चीज़ें करिए, तो इससे सीआईडी शो को थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी और मिलेगी। और अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली मेकर्स अपनी तरफ से बहुत एफर्ट मार रहे हैं, और सीआईडी सीजन 2 अभी बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि उसकी टीआरपी अभी भी 0.5 से ज़्यादा आ रही है। जिस दिन उसकी टीआरपी 0.5 से कम हो गई, 0.3 0.2 हो गई, उस दिन सीआईडी सीजन 2 को दिक्कत हो सकती है। क्योंकि फिलहाल नेटफ्लिक्स भी सीआईडी सीजन 2 को एयर कर रहा है, तो नेटफ्लिक्स भी कुछ ना कुछ पैसा दे रहा होगा, चैनल पर तो एयर हो ही रहा है, एड्स वगैरह तो कर ही रहे हैं। तो बेसिकली मेकर्स को यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, और स्टार कास्ट भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, और उतना ज़्यादा बजट आई डोंट थिंक लगता होगा, क्योंकि लोकेशन वगैरह काफ़ी नॉर्मल ही चल रही है अभी तक, सब कुछ वहाँ पे फिल्म सिटी में हो जाता है इनका। तो बेसिकली सीआईडी सीजन 2 में अभी तो कोई दिक्कत है नहीं खासा, मगर जो उनकी टीआरपी है वो अगर ऐसे ही कम होती रही, 0.3 0.2 हो गई, तब उन्हें आई थिंक कुछ करना पड़ेगा। एक और चीज़ है, जाते जाते आई थिंक जो पुराने केसेस थे, जैसे कि आई गैंग वाला केस था या फिर डीसीपी चित्रोले का कैरेक्टर था, उसको वापस लाना चाहिए, थोड़ा बहुत उनको शो में प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि उससे शायद शो को थोड़ा बहुत और पॉपुलैरिटी मिल सकती है। बाकी आप लोग कमेंट्स में अपने आइडियाज़ बताएं कि किस तरीके से सीआईडी सीजन 2 की पॉपुलैरिटी को बढ़ाया जा सकता है। और अगर आप परेशान हैं कि सीआईडी सीजन 2 कहीं बंद ना हो जाए, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक उसकी टीआरपी 0.3 0.2 0.1 नहीं होती है, तब तक सीआईडी सीजन 2 कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको तो अभी नेटफ्लिक्स ने भी खरीद लिया है। अगर नेटफ्लिक्स ने नहीं खरीदा होता तो एक इशू था भाई कि हाँ ठीक है, सीआईडी को नेटफ्लिक्स ने नहीं खरीदा है, सीआईडी सिर्फ टीवी पर दिखाया जा रहा है और टीवी पर ही उसकी टीआरपी नहीं आ रही है, तो उसका क्या होगा। लेकिन अब क्योंकि टीवी पर टीआरपी नॉर्मल चल रही है, एवरेज टीआरपी कहूँगा मैं उसको, क्योंकि चैनल पर सबसे हाईएस्ट टीआरपी रहती है 0.8 की, आई थिंक वो इंडियन आइडल की रहती है, फिर सीआईडी सीजन 2 की टीआरपी रहती है, तो सेकंड हाईएस्ट पॉपुलर शो है आपके वो चैनल का। तो आई डोंट थिंक कि वो शो कहीं भी जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सीआईडी सीजन 2 इज नॉट गोइंग एनीवेयर, बट वी लव टू सी द ओल्ड एपिसोड्स, वी लव टू सी द ओल्ड वाइब्स ऑफ सीआईडी, ठीक है। जो भी हमारी पुरानी वाइब्स थी, जो भी हमारे पुराने केसेस थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैंस डिमांड कर रहे हैं, और मेकर्स उन डिमांड को फुलफिल भी कर रहे हैं। एंड दैट्स इट, इट वाज ऑल अबाउट सीआईडी। बाकी आप लोग भी कमेंट में अपने अपने आइडियाज शेयर करें, एंड आई विल टेक योर लीव। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करें। तो बेसिकली एक और नए वीडियो में मिलेंगे, एक और नई रिसर्च के साथ, एक और नए आइडिया के साथ। थैंक यू सो मच।